ये फार्मूला में भी वैल्यूज़ पुट करके आप जो है, क्योंकि ये आपके पास क्या आएगा, μ2 आएगा ना, जब r की वैल्यू इज इक्वल टू 2 रखोगे तो और उसका फिर आप स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है। ये जो फार्मूला है आपके पास, तो इसमें आपके पास जो है, क्योंकि वो डिस्क्रीट डाटा है ना आपके पास, तो उसमें आप जब वैल्यूज़ पुट करोगे r इज इक्वल टू 2 के लिए, तो आप इसको ईजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूँगी। नेक्स्ट ये है कि आपके पास जो है, हम इनको अगर अपने रियल वर्ल्ड में अगर देखना चाहते हैं तो ज़ाहिर है हम इस कोई ना कोई जो हमारे पास डाटा आता है वो कोई ना कोई उसके पीछे जो है उसकी फ़िज़िकल इंटरप्रटेशन होती है। कि जैसे कि अगर हमने 06814 अगर कोई डाटा लिया हुआ है तो ये किसी पॉपुलेशन को पॉपुलेशन ऑफ 4 सिबलिंग्स हैं जिनको ये ज़ाहिर कर रहा है कि उनकी एजेस जो हैं वो कौन से ईयर्स के वो हैं, ठीक है। एजेस ऑफ पॉपुलेशन है 4 सिबलिंग्स की। इसी तरह से इनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही थी वो 5 ईयर्स आ रही 5 ईयर्स थी, ठीक है। और अगर एक हम और एग्जांपल कंसीडर करें कि जिसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो डिस्टेंस है ट्रैवल बाय 4 एथलीट्स, और इनकी जो है इनका मीन अगर हम लें तो 1007 मीटर्स आएगा और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 5 मीटर्स आएगी। नेक्स्ट जो है एक रिज़ल्ट है कि आपके पास जो वेरिएंस है वो इक्वल होती है μ2 प्राइम माइनस म्यू स्क्वायर। μ2 प्राइम का मतलब क्या है कि आपके पास सेकंड मोमेंट है अबाउट ओरिजिन, और म्यू का मतलब है कि आपका जो म्यू होता है वो बेसिकली उसको μ1 प्राइम भी कहते हैं जो कि मीन है, और वो आपके पास आपका मोमेंट होता है, फर्स्ट मोमेंट होता है अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने इसकी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड को इसको कंसीडर कर लेना है, और लेफ़्ट हैंड साइड का जो फार्मूला है, आप जैसा कि अभी मैंने बताया भी आप लोगों के, जब r इज इक्वल टू 2 रखेंगे वहाँ पे तो ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो स्क्वायर ओपन कर लेना है सिंपल, और फिर उसके बाद ई ऑफ जो x है आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x वो बेसिकली आपके पास म्यू है, और जो ई की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर है जिसको हम x माइनस 0 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अगेन वही कि अबाउट द रीजन जो है वो आपका ये सेकंड जो है मोमेंट है, तो वो μ2 प्राइम आ जाएगा और ये सिंपली जो है वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो एग्ज़ाम्पल 10 है। इसमें आपने क्या करना है कि इसी जो थ्योरम 6 है इसको यूज़ करते हुए आपने कैलकुलेट करनी है वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो और जो x आपके पास हैं यानी रैंडम वेरिएबल वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ पॉइंट्स रोल्ड विद अ बैलेंस्ड डाई, जो कि हमने सबसे पहली एग्जांपल ली थी। लास्ट सेक्शन में हमने ये कैलकुलेट भी किए थे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी कैलकुलेट की थी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर भी कैलकुलेट की थी, ठीक है। और इन दोबारा भी यहाँ पे कैलकुलेट की जा सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ज़ाहिर है जैसे हमने वहाँ किया था सेम ही है, और इसमें हमने जो जस्ट ये फार्मूला पुट किया और इनकी वैल्यूज़ हमने पुट किए हैं और ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल 11 है जो कि आप लोग खुद करोगे। ये एग्जांपल 2 से इसका रेफरेंस है, तो इसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं है, ये कंटिन्यूस के लिए ज़ाहिर है और वो हमने डिस्क्रीट के लिए देखा था। तो ये बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट एक थ्योरम है, फिर अगेन एक रिज़ल्ट है जो कि है कि अगर आपके पास x जो है उसकी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है तो वेरिएंस ऑफ a कैपिटल X प्लस b जो है वो a स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर होगा, और ये रिज़ल्ट भी आप लोगों ने ख़ुद प्रूफ करना है, ठीक है। इसका प्रूफ जो है ये बहुत आसान है, सिंपली इसमें डेफिनेशंस ही लगनी है वेरिएंस की, ठीक है। तो ये आज आप पूरी क्लास को मैंने ये असाइनमेंट दी, आप लोगों ने ये मुझे करके दिखानी है। नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसी रिज़ल्ट में अगर आप a की वैल्यू 1 लेते हो तो उस बात का क्या मतलब है, उससे हमें ये पता चलता है जब हमारे पास a की वैल्यू 1 होगी तो ज़ाहिर है रैंडम वेरिएबल x ही रह जाएगा, और अगर हम इसका मतलब है कि हम रैंडम वेरिएबल्स में जो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर एक कांस्टेंट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम उस कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है जो रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू हैं वो रिजल्टिंगली उनके साथ क्या होगा कि वो या तो लेफ़्ट या राइट जो है वो शिफ्ट करेंगी, डिपेंड अपॉन द कि कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन इससे जो है जो
डिस्ट्रीब्यूशन की स्प्रेड है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ वैल्यूज़ जो हैं एक्स की जो हैं इधर से उधर होंगी। अदरवाइज़ जो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी जो बन रही होती है वर्टिकली, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप बी की वैल्यू ज़ीरो लोगे, ठीक है, यानी कि बी को अब अगर आप ज़ीरो कर देते हो तो फिर आपके पास जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ आएंगी वो मल्टीप्लाई होंगी किसी कांस्टेंट से। तो ऑब्वियसली जो आपके पास वेरिएंस आएगी, हम वेरिएंस जो है वो मल्टीप्लाई होगी बाय द स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है बी की वैल्यू मतलब वेरिएंस ऑफ बी जो है वो आपके पास कुछ नहीं है, वो आपके पास ज़ीरो ही दे रही है, उसका कोई इसमें नहीं है, इस जो है इसमें कोई अफेक्ट नहीं है, ठीक है, सिवाय इसके कि जो आपकी रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू हैं वो लेफ़्ट और राइट जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन इसकी जो है इसकी डिस्पर्शन या इसके स्प्रेड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें जो है ऑब्वियसली जब आप ए की जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करोगे तो सारे रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो और आपके पास जो है उसको हम ये कहते हैं कि वो ए स्क्वायर हो जाएंगी, यानी कि स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट जो है वो वेरिएंस जो है मल्टीप्लाई होगी उससे, और उससे आपके पास चेंज इन जो है डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्प्रेड में चेंज आएगा आप लोगों के पास, ठीक है।